करने का और राजदत्त अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी मैदान में प्रवेश करता है। ये व्यक्ति नील का छोटा चाचा और राजदत्त का पिता यजुवेंद्र वायुपुत्र है। उसे देखते ही नील की आंखें घृणा से भर गईं। उसे याद था कि कैसे यजुवेंद्र वायुपुत्र ने उसके पिता की मृत्यु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस धोखेबाज ने हमेशा एक विनम्र और आज्ञाकारी भाई होने का नाटक किया, लेकिन इसने अपने बड़े भाई को जहर देने की चाल चली। नील के लिए वो एक पाखंडी से ज्यादा और कुछ नहीं था। अगर नील को अपनी ताकत पर अधिक भरोसा होता तो वो यजुवेंद्र वायुपुत्र को मारने में इतना संकोच नहीं करता, लेकिन यजुवेंद्र पहले ही अपना मणिपुर चक्र जागृत कर चुका था। ऐसा कहा जाता था कि वह अपने हाथों से एक शेर को मार सकता है और अपने शक्तिशाली मुक्के से महल की बड़ी दीवारों को भी तोड़ सकता है। इस वजह से नील को भरोसा नहीं था कि वो यजुवेंद्र की हत्या इतनी आसानी से कर पाएगा या नहीं। यजुवेंद्र वायुपुत्र ऊंचे मंच पर खड़ा हुआ, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, आज हमारे पास एक अच्छी खबर है। मेरे भतीजे सुंदरनगर के युवराज देवदत्त को सप्त सिंधु आश्रम में शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। अब वो उनका आंतरिक शिष्य बन गया है। यजुवेंद्र वायुपुत्र की आवाज धीमी थी, लेकिन उसके बावजूद हर कोई उसे स्पष्ट रूप से सुन सकता था। क्योंकि वो पहले ही अपना मणिपुर चक्र जागृत कर चुका था, इसलिए उसके सभी आंतरिक अंग किसी भी आम व्यक्ति की तुलना में कई गुना ज्यादा मजबूत हो चुके थे। इसलिए भले ही वो धीरे बोल रहा था, फिर भी उसकी आवाज काफी तेज थी। घोषणा सुनकर वहां मौजूद सभी शिष्यों के चेहरों पर ईर्ष्या झलकने लगी। देवदत्त को सप्त सिंधु आश्रम में आंतरिक शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाना सभी के लिए एक हैरान कर देने वाली बात थी। सप्त सिंधु आश्रम के शिष्य कई स्तरों में बटे हुए थे। कई लोग जो सप्त सिंधु आश्रम में शामिल होना चाहते थे, उन सभी को कई कठिन परीक्षणों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद भी वो सिर्फ एक बाहरी शिष्य ही बन पाते हैं। इन शिष्यों को सर्वोत्तम साधना और सुविधाएं नहीं मिलती। वहीं एक आंतरिक शिष्य बनने के लिए शिष्य में असाधारण क्षमता होनी चाहिए। फिर ये कैसे संभव हुआ कि देवदत्त, जो कि उतना प्रभावशाली भी नहीं था, सीधे आश्रम का आंतरिक शिष्य बन गया? ये बात वहां उपस्थित सभी लोगों की समझ से परे थी। इसलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वहां मौजूद सभी शिष्य ईर्ष्या की आग में जल भुन रहे थे। नील भी यही सोच रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि देवदत्त द्वारा ली गई स्वर्गीय आशीर्वाद की गोली इतनी प्रभावी और इतनी शक्तिशाली थी कि उसकी मदद से देवदत्त सप्त सिंधु आश्रम में एक आंतरिक शिष्य के रूप में प्रवेश लेने में कामयाब हुआ है। चिंतित और व्याकुल नील ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके चाचाओं ने उसे अभी तक क्यों नहीं मारा था? इसका कारण यह था कि उन्हें लगा कि नील सुंदरनगर के लिए खतरा नहीं है। हालांकि नीलिमा के अंदर असाधारण प्रतिभा थी, वो उनके लिए खतरा बन सकती थी। लेकिन जब तख्ता पलट हुआ तब नीलिमा उनके हाथ नहीं आई, क्योंकि वो पहले ही सप्त सिंधु आश्रम में